हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में आज हम फिर से कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन जो 27/1/2023 को एग्जाम हुए थे, जो कि शिफ्ट था आपका 5/15 से 6/15 का, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को आज हम ले रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में भी हमने आपको पिछले एग्जाम के प्रश्नों को दिखाया था और आज भी हम 27/1/2023 में जो पूछे गए प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों को लेंगे और उसे आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। इसके साथ ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए प्रश्न को लेते हैं, आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रिया अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देती है और फिर 18% का लाभ अर्जित भी करती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि उसका अंकित मूल्य 944 रुपए हो। तो देखिए प्रश्न में आपको सीधा सीधा कह रहा है और यह जो प्रश्न हल होगा सीधा आपका होगा एमपी और सीपी के रेशियो में आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, एमपी रेशियो सीपी करना है और इसमें करते क्या है 100 और प्लस में क्या करते हैं प्रॉफिट है तो प्लस में प्रॉफिट, नहीं है तो माइनस में लॉस करते हैं। वैसे ही सीपी के अंदर क्या करेंगे 100 माइनस आपका जो भी डिस्काउंट होगा वह डिस्काउंट माइनस कर देंगे। इतना करना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहां हम करते हैं 100 प्लस में हमें क्या है, प्लस में हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितने प्रतिशत की, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्लस 18 करेंगे और रेशियो में जाएंगे इधर तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है 5% का, तो सिंपल 5 कर देंगे। देखिए आपका यहाँ हो गया 118 रेशियो 95 का आपका रेशियो बन गया। 118 रेशियो 95 का बन गया। अब इसे हल क्या करना है, सिंपल आपको जो कि अंकित मूल्य कितना दिया गया है 944, कितना दिया गया है 944, कुछ नहीं करना 944 लिखिए बट्टे में आपका 118 गुने में 95। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 118 से आपका यह कट जाएगा 8 बार में और 95 और 18 बराबर कितने हो जाएंगे, गुना करेंगे आ जाएगा 760। 760 क्या होगा, यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल प्रश्न थे। और यह जो प्रश्न है वह आपका 27/1/2023 को, कब 27/1/2023 को जो एग्जाम हुए थे 5/15 से 6/15 में जीडी कांस्टेबल के लिए, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आया था कि दो संख्याओं का औसत 7.5 है और औसत 8.5 है, यानी कि 8.5 है करने के लिए है और औसत 8.5 करने के लिए उनमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। देखिए प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 करने के लिए उनमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यह हमें बताना है। तो देखिए स्टार्टिंग में संख्या आपकी कितनी है 7.5, करनी कितनी है 8.5 और 12वीं संख्या जोड़नी है। 12वीं संख्या जोड़नी है तो 12 को गुना कर दीजिए, 12 गुना कर दीजिए 1 से, गुना कर देंगे तो आपका कितना जाएगा, यहाँ देखेंगे तो 12 ही आएगा। अब इसे जोड़ लीजिए। अब इसे जोड़ेंगे 7.5 और 12 को जोड़ेंगे तो आ गया 5.9 और 1, तो 19.5 वह संख्या 12वीं संख्या है जो जोड़ेंगे तो औसत 8.5 हो जाएगा और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि आगे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न जो आया था वह है कि ए और बी मिलकर एक कार्य 21 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर इसे 33 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर इसे लगभग कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, लगभग कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि भैया ए प्लस बी है जो कि कितने दिन में काम कर रहा है 21 दिन में काम करता है। वहीं देखिए तो बी प्लस सी जो है यह कितने दिन में काम कर रहा है आपका 24 दिनों में काम कर रहा है। वहीं ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी है वह कितने दिन में कर रहा है आपका 33 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है 33 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। अभी तीनों का काम, टोटल काम कितना है तो तीनों का लेंगे एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 1848, तीनों का एलसीएम का जाएगा 1848 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, इसको इसमें भाग देंगे तो ए बी का निकल जाएगा कि एक दिन में कितनी कार्य क्षमता है, तो कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 21 को 1848 में भाग देंगे तो ये 88, यानी कि एक दिन में 88 काम कर रहा है। वहीं इसका देखिए तो 24 से 1848 में भाग देंगे तो 77 बार में जाएगा, यानी कि 77 काम कर रहा है। इसी प्रकार से 33 काम, ए और सी मिलकर 33 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, भाग करेंगे तो 56 काम निकल के आ जाएगा।
56 काम निकल के आ जाएगा। एक दिन में ए और सी 56 काम करेंगे। ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 88, 77 प्लस 56। कितना काम कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? आपका टोटल जोड़ लेंगे 88, 77, 56, तो टोटल काम कर रहे हैं ये 221। अब देखिए यहाँ 2 ए काम कर रहे हैं, 2 बी काम कर रहे हैं, 2 सी काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यानी कि 2 ए 2 बी 2 सी मिलके 221 काम कर रहे हैं। तो एक ए एक बी एक सी मिलके कितना काम करेंगे? तो भाग कर देंगे 2 से, तो एक बी एक ए एक बी और एक सी मिलके 221/2 काम करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुल काम हमारा है 800, 1848। तीनों मिलके काम करेंगे तो तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 221/2। अब इसे हल कर लीजिए, इसे हल करेंगे तो 221 से 1848 को जब आप काटेंगे तो यह आपका लगभग 8.7 कुछ आएगा और 2 से गुना हो जाएगा, तो यह आपका हो गया 16.75 या 76 अप्रोक्स आपका आएगा। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि लगभग कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? तो 16.75 यानी कि 50 से ऊपर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? यानी कि 17 दिन में क्या होगा? कार्य को लगभग पूरा कर लेगा और यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी सरल प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्न आपके, यह जो प्रश्न जो भी मैं आज हल कर रहा हूँ, यह आपका कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशन हुआ था 27/1/2023 को, आपका शिफ्ट था 5/15 से 6/15, उसमें ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो पैटर्न समझिए प्रश्नों का, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप भी आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो सके और अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न आपका था, एक दुकानदार एक वस्तु पर 15%, 30% और 4% की 3 क्रमागत छूटे देता है। यदि वह वस्तु का अंकित मूल्य 1950 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो प्रश्न आपसे कर रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दिया गया 1950, उस पर क्या कर रहा है? 3 क्रमागत छूट दे रहा है। 3 क्रमागत छूट दे रहा है 15% का। 15% का छूट हुआ तो यानी कि 85% में वस्तु को बेच दिया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा छूट 30% का दे रहा है। दूसरा छूट 30% का दे रहा है, यानी कि वस्तु को 70% में बेच दिया। 70% में वस्तु को बेच दिया। इसी प्रकार देखिए तो तीसरा जो आपको छूट दे रहा है, दूसरा 30% का तो 70% हो गया। तीसरा 4% का छूट दे रहा है, तो आपका कितना हो गया? 96% का मतलब उस वस्तु का दाम रह गया। 96% में मतलब उस वस्तु को बेच दिया। अब कुछ नहीं, इसे हल कर लेते हैं। देखिए 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 9 45। ठीक है, 5 से काटिए तो 5 चौका 20 और 17 पचे 85। 4 से 96 चला गया, 4 से 96 चला गया, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौका 16, 24 बार में चला गया। देखिए 39 17 7 24 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा लगभग आ जाएगा 11,113,8,4। बट्टे में क्या बचा आपका? 100। बट्टे में क्या बचा? 100 बचा। अब इसे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1113.84, 1113.84 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यह प्रश्न का पैटर्न था जो आपके जीडी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जो कि 27/1/2023 को आपका एग्जाम हुआ था। तो प्रश्न के पैटर्न को समझिए, और आपको मैंने लगभग 82-83 वीडियो अपलोड किए हैं और उन वीडियो को देखिएगा तो लगभग इसी पैटर्न के प्रश्नों को आपको हमने हल करना सिखाया, वो भी आसान तरीके से। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को ले रहा हूं जो एग्जाम में आने की संभावना है, और जिस पैटर्न पे प्रश्न बन रहे हैं उसी पैटर्न के प्रश्नों का अभ्यास मैं आपको करा रहा हूं। इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए, एग्जाम की तैयारी बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरों तक भी यह वीडियो पहुंचेगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दूसरों तक अधिक से अधिक यह वीडियो पहुंचे, दूसरों को भी लाभ हो और हमारा मनोबल बढ़े, ताकि हम और मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहें जो आपके एग्जाम में जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए। तो चलिए ऐसी प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।